नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भारद्वाज आप सभी का भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम की चर्चा में स्वागत करता हूं। आज 26 सितंबर 2023 जो मौसम का पूर्वानुमान है उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वेस्टर्न राजस्थान के कुछ हिस्सों से ऑलरेडी विड्रॉल हो चुका है। तो 25 से 26 जो तारीख दी गई है, इसमें जो वाइट रीजन है, इन हिस्सों से साउथ वेस्ट मानसून विड्रॉ हो गया है। और अगर हम देखें अगले 2 से 3 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और पश्चिम निकटवर्तीय पश्चिम मध्य भारत के कुछ और हिस्सों से साउथ वेस्ट मानसून यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। और अगर हम देखें कि जो हमारा IMD की ऑब्जर्वेटरीज हैं, वहाँ पर पिछले 24 घंटे के दौरान जो वर्षा की अमाउंट रिपोर्ट किया गया है, तो उसको हमने इस ग्राफिकल फॉर्मेट के थ्रू समझाने की कोशिश की है। तो आप येलो रीजन से देख सकते हैं कि जो हैवी रेनफॉल अमाउंट है वो अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में, ईस्ट यूपी, झारखंड, तेलंगाना, मराठवाड़ा, राजस्थान एंड गुजरात रीजन, कोंकण गोवा एंड तमिलनाडु के कुछ रीजन्स पे रिपोर्ट की गई हैं। और अगर हम अमाउंट की बात करें तो झारखंड में जैसे कुछ स्टेशन पे 9 सेंटीमीटर, तमिलनाडु में 8 सेंटीमीटर, कोंकण गोवा में कोलाबा में 8 सेंटीमीटर, मराठवाड़ा में 8 सेंटीमीटर एक स्टेशन पे, गुजरात में देखें तो 7 सेंटीमीटर, तेलंगाना में 7 सेंटीमीटर, इस तरह की अमाउंट को रिपोर्ट किया गया है। तो ये हमारी ऑब्जर्व डेटा है। नाउ अगर हम बात करते हैं कि आज के दैनिक चर्चा के जो मुख्य बिंदु हैं, उसमें आप देख सकते हैं जैसे अगले 2 से 3 दिन के दौरान जो उत्तर पश्चिम और निकटवर्तीय पश्चिम मध्य भारत के कुछ हिस्से और कुछ और हिस्सों से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन गई हैं। और अगर हम बात करें तो 30 सितंबर के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और इसके सटे हुए पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव के क्षेत्र के बनने की संभावना है। और इसके बाद इसके धीरे धीरे तीव्र होने की भी संभावना के साथ उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की भी संभावना दर्ज की गई है। और इसी सिस्टम के थ्रू जो है जो हमारा ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया है, वहाँ पे रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ने की भी संभावना है। 29 सितंबर के से पूर्वी भारत में भारी वर्षा की एक नया दौर शुरू होने की भी संभावना है। अगर हम बात करें कि आज के जो सिनॉप्टिक सिस्टम है, तो यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो ईस्ट यूपी एंड बिहार के आसपास के इलाकों में है, जो 3.1 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल है, वो है एक सिस्टम है। अगर हम बात करें एक मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल, दैट मीन्स 4.5 किलोमीटर एंड 5.8 किलोमीटर समुद्र तल से ऊंचाई, ये देखा गया है पूर्वी विदर्भ से लेकर ये साउथ कोंकण रीजन तक। यहाँ पे एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी है जो अप टू 2.1 किलोमीटर समुद्र तल से है, और ये तेलंगाना पे देखा गया है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल पर जो कि है ये वेस्ट सेंट्रल ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कोस्ट है। और आप देख सकते हैं एक अनदर सिस्टम WD, एक नया WD जो आने वाला है, उसकी एट प्रेजेंट जो लोकेशन है वो 60 डिग्री ईस्ट एंड 30 डिग्री नॉर्थ वहाँ पे है। इन सिस्टम के थ्रू जो भी बारिश होगी उसके बारे में 5 डेज़ की फोरकास्ट, वो आपको हमने ग्राफिकल फॉर्मेट में 5 डेज़ की फोरकास्ट को बताया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा साइक्लोनिक सर्कुलेशन और जो ट्रफ लाइन है, इनके जो सिस्टम है उसके थ्रू जो है डे 1 के दौरान हमारा कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका, तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे कुछ हिस्सों पे भारी वर्षा की संभावना आज के दिन हो सकती है। अगर हम अगले दिन की बात करें, डे 2 फोरकास्ट, तो कोंकण गोवा एंड मध्य महाराष्ट्र और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे कुछ हिस्सों पे भारी वर्षा की अमाउंट दर्ज की जा सकती है। और हमने डे 3 के दौरान कोंकण गोवा रीजन पर हमने वेरी हैवी रेनफॉल की फोरकास्ट की संभावना दी है, और उसी के साथ मध्य महाराष्ट्र, गोवा, केरला एंड तमिलनाडु में भारी वर्षा की संभावना हो सकती है।
और देखा जाए हम डे 3 ऑनवर्ड्स जो अंडमान निकोबार आइलैंड है डे 3 में, डे 4 में और डे 5 में अंडमान निकोबार आइलैंड पे ऑरेंज कलर वार्निंग अलर्ट इशू किया गया है, जो कि कुछ हिस्सों पर अति भारी वर्षा की संभावना हो सकती है। तो ये जो अति भारी वर्षा की संभावना है कि लो प्रेशर एरिया के फॉर्मेशन की वजह से होगी। और अगर आप देखें डे 4 में उड़ीसा के ऊपर जो है हैवी रेनफॉल कुछ हिस्सों पे डे 4 एंड डे 4 एंड डे 5 पर संभावना बताई गई है। और ये जो है डे 5 के दौरान उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कोस्टल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, साउथ इंटीरियर कर्नाटका, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका एंड कोंकण गोवा एंड अंडमान, जैसे हमने बताया है, यहाँ पे हमने हैवी रेनफॉल की अति भारी वर्षा की संभावना दी गई है। तो ये 5 दिनों की वार्निंग थी। और कोई भी अपडेट है वो आप हमारे IMD के इंस्टाग्राम, ट्विटर अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। तो मैं आपका सभी का धन्यवाद करता हूँ मुझे सुनने के लिए। थैंक यू।